पाकिस्तान 1947 से ही मानता आ रहा है कि भारत उसे दो तरफ से घेरने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान शुरू से ही अफगानिस्तान से भारत को बाहर रखने के लिए कोशिशों में लगा रहा है और उसे काफी हद तक कामयाबी भी मिली है, लेकिन पाकिस्तान को इसके लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी है। पाकिस्तान का मानना रहा है कि भारत की सरहदें अफगानिस्तान से नहीं लगती हैं, इसलिए अफगानिस्तान के मामलों में भारत को शामिल होने का कोई हक नहीं है। लेकिन अब अमेरिका के नए फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकेन ने अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी को एक खत लिखा है, जिसमें अफगानिस्तान में अमन बहाली के लिए बातचीत को तेज करने की बात करी गई है। इसमें अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच अमन बहाली के लिए रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए यूनाइटेड नेशन की अगुवाई में एक कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात कही गई है और इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को शामिल करने के लिए कहा गया है। इस लेटर में 4 सजेशंस दिए गए हैं। भारत के लिहाज से ये लेटर काफी अहमियत रखता है, क्योंकि इसमें अफगान पीस प्रोसेस में भारत को भी एक हिस्सेदार माना गया है। इस लेटर में कहा गया है कि हम यूनाइटेड नेशन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, भारत और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर्स और एम्बेसडर्स की मीटिंग बुलाए, ताकि अफगानिस्तान में अमन बहाली के लिए ज्वाइंट अप्रोच पर डिस्कशन करी जा सके। आपको बता दूं कि अभी कुछ ही दिन पहले अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी, जिसके मुताबिक रशिया और चाइना के बीच बढ़ती नजदीकी के चलते रशिया ने जो सजेशन दिया था, उसमें रशिया, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान को बातचीत में शामिल किए जाने की बात कही गई थी। इस प्रपोजल में बातचीत से भारत को बाहर रखने की बात रखी गई थी और अखबार के हिसाब से ऐसा पाकिस्तान के कहने पर किया गया था, जो नहीं चाहता है कि भारत इस इलाके में अमन के लिए तैयार किए जा रहे रोड मैप का हिस्सा बने। पर अब अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकेन के अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी को लिखे इस खत के आने के बाद अफगान पीस प्रोसेस के लिए अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ज़ल्मय खलीलजाद का फोन भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के पास आया था और दोनों के बीच अफगान पीस प्रोसेस को लेकर हालिया डेवलपमेंट पर बातचीत हुई है। एस जयशंकर ने ट्वीट करके बताया कि यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ज़ल्मय खलीलजाद का कॉल आया था और पीस टॉक से जुड़े डेवलपमेंट पर हमारा डिस्कशन हुआ। हम टच में रहेंगे। दूसरी तरफ इन प्रपोजल्स के साथ अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकेन ने यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिका अफगानिस्तान से फौज वापसी की 1 मई की डेडलाइन समेत सभी ऑप्शंस पर सोच विचार कर रहा है। तो आपको बता दूं कि अमेरिका और तालिबान के बीच फरवरी 2020 में शांति समझौते पर दस्तखत हुए थे और इसके तहत विदेशी फौजों को अफगानिस्तान छोड़कर जाना है। इसीलिए अफगान पीस प्रोसेस में शामिल होना भारत के लिए काफी अहमियत रखता है। पर क्यों अफगानिस्तान में अमन बहाली की बातचीत में भारत को शामिल किया जाना पाकिस्तान और रशिया को पसंद नहीं आ रहा है? अमेरिका, तालिबान, पाकिस्तान, भारत और अफगान सरकार के बीच चल रहे बेहद अहम और दिलचस्प सियासी तमाशे से आगे आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक अफगान पीस प्रोसेस के लिए जितनी भी बातचीत हुई है, उसमें भारत को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अफगानिस्तान में अमन बहाली के लिए पाकिस्तान को ही सबसे बड़ा स्टेक होल्डर माना जाता था, लेकिन पहली बार न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे क्षेत्रीय मुल्कों को भी इसका हिस्सा बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें ईरान को भी शामिल किया जा रहा है। अभी तक अमेरिका को लगता था कि अफगानिस्तान में अमन बहाली के लिए सबसे बड़ा रोल पाकिस्तान का होगा,
लेकिन अब अमेरिका इस पॉलिसी से पीछे हट रहा है। अब वो सभी देशों को साथ लेकर इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप के वक्त पर शुरू करी गई अफगान पीस प्रोसेस में भारत का रोल ना के बराबर था, लेकिन अब नए आए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के साथ ही ईरान और रशिया को भी इसमें शामिल किया है। अमेरिका का फोकस ये है कि अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस में पड़ोसी मुल्कों को भी तरजीह दी जाए ताकि शांति समझौता टिकाऊ हो और लंबे वक्त तक चले। वैसे आपको बता दूं कि पिछला समझौता होने के बाद भी तालिबान के हमलों में कोई कमी नहीं आई है। तालिबान ने इस समझौते का पूरी तरह से पालन नहीं किया। ऐसे में तालिबान को कम तवज्जो दिए जाना भारत के लिए सियासी तौर पर फायदेमंद है। पिछली बार की बातचीत में तालिबान को काफी बड़ा रोल दिया गया था, लेकिन इस बार दूसरे देशों को भी अहम हिस्सेदार माना गया है। पहले अफगानिस्तान में अमन बहाली के लिए पाकिस्तान पर अमेरिका का जरूरत से ज्यादा दबाव था। बाद में जब बातचीत शुरू हुई तो पाकिस्तान पर यह जोर था कि वो तालिबान पर दबाव बनाकर उसे समझौते के लिए राजी करे। अब इसमें रशिया, चाइना, ईरान को भी शामिल किया गया है। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान हमेशा से चाहता था कि पड़ोसी मुल्कों को इसमें शामिल किया जाए और शुरू से ही पाकिस्तान की पॉलिसी यही रही है कि अमन लाने की जो भी कोशिश हो वो अफगान आधारित होनी चाहिए। इसीलिए अब कुछ जानकारों का कहना है कि यूएन और दूसरे देशों को भी इसमें शामिल करके इस पीस प्रोसेस को पेचीदा करने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि तालिबान किसी साझा सरकार के हक में नहीं है। वो अपनी बहुमत वाली सरकार बनाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने 1 मई की डेडलाइन पर भी सख्त रुख अपना रखा है। इसकी एक वजह यह भी है कि कतर में चल रही बातचीत के फिलहाल कोई नतीजे नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अमन बहाली की बातचीत में भारत को शामिल किए जाने का जिक्र पाकिस्तान को पसंद नहीं आएगा, ये सबको मालूम है। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी मजबूत हो। दूसरी तरफ अफगानिस्तान सरकार और भारत के रिश्ते पिछले कुछ सालों में मजबूत हुए हैं। भारत ने अफगानिस्तान में कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के दूसरे कामों में काफी एक्टिवली अपने रोल को निभाया है। तो अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान इस पर कैसे रिएक्ट करता है या भारत को इससे बाहर रखने के लिए कितनी कोशिशें करता है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि भारत को बड़ा रोल मिले। जानकारों का मानना यह भी है कि इस पीस प्रोसेस में एक स्टेक होल्डर होने से अब भारत ये बता सकता है कि किस तरह से खुद पाकिस्तान ही अफगानिस्तान में अमन बहाल होने की राह में अड़चनें पैदा कर रहा है। वैसे तालिबान की पूरी लीडरशिप पाकिस्तान में बैठी है। ऐसे में भारत ये कह सकता है कि अगर पाकिस्तान तालिबान के नेतृत्व पर दबाव डाले, यानी पाकिस्तान तालिबान की लीडरशिप पर दबाव डाले, तो अमन बहाली मुमकिन हो सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हमेशा से यह फिक्र रही है कि भारत अफगानिस्तान का इस्तेमाल पाकिस्तान में तोड़फोड़ की एक्टिविटीज चलाने में करता है। पाकिस्तान का मानना रहा है कि भारत की सरहदें अफगानिस्तान से नहीं लगती हैं, तो ऐसे में उसे अफगानिस्तान के मामलों में शामिल होने का कोई हक नहीं है। भारत को बातचीत में शामिल करने पर पाकिस्तान को यकीनन ऐतराज होगा, लेकिन पाकिस्तान खुलेआम इसका जिक्र नहीं करेगा, पर डिप्लोमेटिक लेवल पर वो इसे अमेरिका के साथ उठा सकता है। ज़ल्मे खलीलजाद की भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत पाकिस्तान के लिए एक टेंशन की बात है। वैसे ज्यादातर जानकार मानते हैं कि ट्रंप के सत्ता से हटने और जो बाइडेन के आने के बाद भी अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका की पॉलिसी में कोई खास शिफ्ट नहीं आया है। हालांकि पाकिस्तान को डर था कि जो बाइडेन के आने के बाद अमेरिका ट्रंप की पॉलिसी से हट सकता है और अफगानिस्तान में समझौते की बजाय ताकत का सहारा ले सकता है, लेकिन पाकिस्तान की यह फिक्र अब खत्म हो चुकी है। साथ ही पाकिस्तान इससे भी खुश है कि इसमें बातचीत के जरिए अमन लाने की बात करी गई है। सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी फौजों को वहां से निकालने की 1 मई की डेडलाइन में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। जो बाइडेन भी अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, लेकिन वो वहां सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के हालात पुख्ता करने के बाद ही निकलना चाहते हैं। वो अफगानिस्तान से निकलने के तरीकों पर भी फोकस कर रहे हैं।
हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि दोनों देशों के लिए अफगान पीस टॉक में शामिल होना अच्छी बात है। भारत के साथ पाकिस्तान का सीज फायर का समझौता अभी हुआ है। ऐसे में हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों कुछ वक्त आपसी रिश्तों को बहाल होने का इंतजार करें। वैसे जानकारों का कहना है कि अमेरिका को पाकिस्तान को मनाना होगा कि भारत के अफगानिस्तान में डेवलपमेंट के कामों से उसको कोई डर नहीं है। दूसरी तरफ तुर्की को इसमें शामिल किया जाना भी पाकिस्तान के लिए राहत की बात होगी, क्योंकि तुर्की के साथ पाकिस्तान के नजदीकी रिश्ते हैं। वैसे ज्यादातर जानकारों का मानना है कि भारत को इस समाधान में शामिल होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के भारत से मजबूत रिश्ते हैं और वो चाहता है कि भारत इस प्रोसेस में शामिल हो। दूसरी तरफ अमेरिका भी इस पूरे इलाके में भारत के रोल को अहम मानता है। ऐसे में भारत को बाहर रखकर अफगानिस्तान में अमन बहाली मुश्किल हो सकती है। जब तक सभी पड़ोसी देशों के फायदे का ध्यान नहीं रखा जाएगा, अमन बहाली मुश्किल होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह भी है कि अब बातचीत खाड़ी देशों में ना होकर टर्की में होगी, जिसके पाकिस्तान के साथ नजदीकी रिश्ते हैं। इस बातचीत में भारत को एक स्टेक होल्डर के तौर पर रिकॉग्निशन मिलना भारत का एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि अब तक अफगानिस्तान की पीस टॉक में भारत को वैसी अहमियत नहीं मिल पा रही थी जिसकी मांग भारत करता रहा था। भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत डेवलपमेंट के कामों में काफी योगदान और मानवीय मदद करी है, और साथ ही अफगानिस्तान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती के चलते भी भारत वहां ज्यादा बड़ा रोल निभाना चाहता है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ब्लिंकेन के खत में भारत को बातचीत में शामिल किए जाने का जिक्र काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल बात है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।